निर्णायक दल, सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी श्रृंखला में हमारा संस्थान भी हिंदी दिवस मना रहा है और जिसके अंतर्गत आज त्वरित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत जो मुझे विषय मिला है, अत्यंत रोचक विषय मिला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा क्योंकि शिक्षा एक हमारे समाज के लिए और प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है और अधिकार को जोड़ दिया जाए तो ये संविधान के साथ शुरुआत होती है। तो मैं संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए फिर मूल विषय की तरफ चलूंगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के उद्देश्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों के गौरव, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकलित होकर सभी विधानसभा द्वारा आज विक्रम संवत 2006 माह से शुक्ल पक्ष 7वीं को संविधान को अधिनियमित करते हुए आंख समर्पित करते हैं और जिसमें उस समय जब संविधान प्रारंभ किया गया था DPSP, जिसे डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको भाग 4 में रखा गया था, आर्टिकल 36 से 51 और उसके अंतर्गत 45 में शिक्षा का अधिकार दिया गया था बच्चों को। DPSP संविधान के अंदर वो अधिकार है, यदि राज्य देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा, जिसके अंतर्गत कोई भी मांग नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा था, परंतु उस समय पास नहीं हो सका। संविधान में भी 45 में रखा गया, इतना अधिकार नहीं बना, परंतु 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया और जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में ए भाग जोड़ा गया तथा उसमें शिक्षा के अधिकार को रखा गया और जिसमें कहा गया 6 वर्ष से लेकर